महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, प्रयागराज भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर काशी। विश्वनाथ ना भी व्यर्थ का कुछ खा लिया होता है, व्यर्थ का कुछ पा लिया होता है, तो वो संत साधु मठ मंदिर या कहीं कुबेरेश्वर धाम की थोड़ी सी भोजन प्रसादी पाते हैं तो हमारे भीतर के जो गलत विचार हैं, गलत विकार हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं, धीरे धीरे समाप्त होते। उन विकारों को समाप्त करने के लिए संत के दरवाजे का, साधु के दरवाजे का, गुरुजन आप आए हो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए, भगवान देवादिदेव महादेव के पवित्र चरित्र को धारण करने के लिए। यहाँ के लोगों को ये लगता है कि बताओ इतनी कोहरे में, इतनी ठंड में कौन बोलता है तुमको कि रोड पर पड़े रहो रात भर, कम्बल ओढ़कर, नीचे जमीन भी ठंडी है, ऊपर से पानी ओस जैसा गिर रहा है और आप अपनी कम्बल ओढ़कर रात भर कथा का इंतजार कर रहे हो। रात भर इतने कोहरे में, इतनी ठंड में आप
सीहोर वाले बाबा का इंतजार नहीं कर रहे हो। इतने ठंड में, इतने कोहरे में आप उस शिव का इंतजार कर रहे हो जो कैलाश पर बसता है, काशी में बसता है, उज्जैनी में बसता है। ठंड में बाबा का इंतजार करते हो, भोलेनाथ जी का इंतजार। शायद पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में ऐसे श्रोता, ऐसे शंकर के भक्त शायद मिलेंगे जो रोड पर, नाली के किनारे, गटर के किनारे, रोड पर अपना एक पतली सी पन्नी बिछाकर, शाल ओढ़कर, कम्बल ओढ़कर रात भर से इंतजार कर रहे हैं और कोहरा पड़ते जा रहा है। रात शायद हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं और पुण्य कमाकर लेकर जाते हैं। एक महीने तक सत्संग भजन कर कर पुण्य कमा कर लेकर जाते हैं। यहाँ आने से पहले कहा था कल्पवासी एक महीने तक भजन तप कल्पवास करते हैं, और आपको और हमको केवल 5 दिन कल्पवास करने का मौका मिला है, और वो कल्पवास से हम भी पुण्य कमा कर लेकर जाए, हम भी पुण्य लेकर। और मेरी जीजियों, कल्पवासी एक तंबू के अंदर, एक टेंट के अंदर रहे होंगे 1 महीना, पर आपने वो कल्पवास करा है कि खुले आसमान में, रोड पर सोकर, माई गंगा की गोद में, संतों के आशीर्वाद से, साधुओं के आशीर्वाद से बैठकर रात निकालकर भगवान की कथा का तत्व ग्रहण करते हुए, भगवान की भक्ति को करते हुए अपने ये दिन निकाले, अपने दिन। उसका इंतजार आपने करा है, तो वो देव अधिदेव महादेव भी आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराने देगा। आपकी खुशियां आपकी झोली में जरूर है। और सुन लो मेरे भोले त्रिपुरारी, हे मेरे शंभु, हे मेरे त्रिकालदर्शी, हे मेरे कैलाशी, हे मेरे अविनाशी, हे मेरे शंकर, हे मेरे शिव, हे मेरे ओघड़दानी, हे मेरे शंभु, हे मेरे शंकर। या आपकी कृपा से कुछ हमें जो श्वास मिली है, वो श्वास आज कृतार्थ हो गई, जो हमने गंगा कब से खड़ी मेरी, टूटे ना भजन की लड़ी, भोले जी मैं तो कब से खड़ी। बाबा तेरे दरवाजे पर मैं कितनी देर से प्रतीक्षा कर रही हूँ, कब से इंतजार कर रही हूँ, कब से बाट जो रही हूँ, कब से इंतजार कर रही हूँ। तेरी कृपा, तेरी करुणा। सालों निकल गए, माता अंजना जी के गर्भ से संतान उत्पन्न नहीं। दुखी हो गए, कहां जाऊं, किससे कहूं कि मुझे औलाद नहीं हो रही है, मुझे संतान नहीं हो रही। किससे जाकर मैं निवेदन करूं कि मेरे घर में संतान का सुख नहीं।
और केवल एक नारी होती है जिसको बहुत सुनना पड़ता है। संतान नहीं होती है तो लोग पुरुष को नहीं कहते हैं कि तुम्हारी औलाद नहीं हो रही है। संतान नहीं होती है तो लोग स्त्री को कहते हैं कि इसको औलाद नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, ये गर्भ से नहीं है, इसकी औलाद नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है। अपशब्द भी अगर कहे जाते हैं तो केवल स्त्री को कहे जाते हैं। संतान नहीं है। अंजना माता को बारंबार, माँ अंजना जी से बारंबार कहा जाता है, बार बार कहते हैं कि तुम्हें संतान का सुख नहीं है, तुम्हें संतान नहीं है, तुम्हें संतान नहीं है, तुम्हें औलाद नहीं है, संतान नहीं है। थक गई मां, किससे निवेदन करूं, किससे प्रार्थना करूं? तो केसरी बाबा ने कहा, एक बेटी अगर अपना दुखड़ा किसी से कह सकती है तो वो अपने बाप से कह सकती है, अपने पिता से कह सकती है। दो पिता हैं, एक ने जन्म दिया और दूसरे ने पालन किया, वो भी पिता है। और मेरी जीजियों, आप बाहर की आवाज बढ़ा रहे हो, अंदर की आवाज नहीं बढ़ रही है। मेरी जीजियों, अपने दुखड़े को अगर कहना है तो एक बार अपने पिता देवादिदेव महादेव से जाकर, राधे तुम आके सुनो यहाँ बक्सों के पास, देवादिदेव महादेव के पास, भगवान शिव के पास, भगवान शंकर के पास, भगवान भोले जी मैं तो कब से मेरी टूटे नाम, भोले जी मैं तो कब से। अपने जब शिव से जाकर कहोगे तो शिव स्वीकार करेगा। पिता से कहो। अंजना माता ने निवेदन किया, पिताजी बोले आज तू आ कैसे गई? तू तो कभी आती नहीं थी, समय नहीं मिलता था तेरे को, और तू आज आई है, क्या बात है, तेरे को कैसे आना हुआ? अंजना माता कहती हैं, पिताजी बहुत दिन से मन में एक दुख है, एक दुख है। पिता जान गए। पिताजी ने कहा तू अपने मुख से मत कह कि तेरे को क्या दुख है, जब तू आई ना मैं समझ गया हूं तेरा दुख क्या है। तेरी गोदी में लाल नहीं है, संतान नहीं है, यही दुख है ना। पिता परमात्मा दोनों एक ऐसे होते हैं जो बेटी का चेहरा देखकर पहचान जाते हैं कि इसको तकलीफ क्या चल रही है, इसको दुख क्या चल रहा है, इसको कष्ट क्या है, इसको तकलीफ क्या है। क्या दुख है इसकी जिंदगी में, एक पिता जान जाता है। लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है उससे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं रोता, कोई नहीं। बेटी की विदाई में जितना रोता है वो बाप रोता है, बेटी की विदाई में जितना रोता है वो पिता रोता है। जब मां जगतजननी पार्वती जी, जब माता पार्वती जी, जगतजननी पार्वती जी जब विदा हुई, पार्वती माता जब विदा हुई, शिव पुराण वर्णन करती है कि 18 रात्रि तक हिमालय राज ने भोजन तक ग्रहण नहीं किया था।
कितनी रात्रि? 18। हिमालय राज भोजन नहीं करते हैं पार्वती की विदाई के बाद में 18 रात्रि तक भोजन नहीं करते। मैनावती कह रही हैं भोजन तो कर लो, भोजन तो कर लो। जैसे ही भोजन की थाली के सामने जाकर, जैसे ही भोजन की थाली के सामने जाकर हिमालय राज बैठते हैं और बेटी पार्वती जी हिमालय राज के साथ में बैठकर भोजन करती थी, तो भोजन की थाली पर पार्वती जी की याद आ जाती, वात्सल्यता, करुणता। चले गए। 18 रात्रि निकल गई, हिमालय राज ने भोजन नहीं किया। तब पार्वती जी ने कहा कि अपने स्वामी से, देवाधिदेव महादेव से, मेरा मन करता है मेरे पिताजी के पास चलना चाहिए। मेरे पिता के घर चलना चाहिए। जिन्होंने कन्यादान करा है उस पिता की देहली सूनी हो गई। 1 महीना। दुनिया के लोग कहते हैं सावन का महीना काय का होता है, तो कहा शिव जी की आराधना का। तो सबसे पहले शंकर जी की आराधना सावन के महीने में किसने करी थी? तो कहा पार्वती जी ने करी थी। पार्वती ने करी वो ठीक है, पर उसके बाद फिर किसने करी? तो कहा उनकी सासू जी मैनावती ने 1 महीने तक अपने दामाद की जो सेवा करना प्रारंभ करी, तो देवाधिदेव महादेव ने वरदान पर वरदान देना प्रारंभ। माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, माता पार्वती जी की माता स्वयं मैनावती ने सेवा करना प्रारंभ। खूब सेवा की, खूब। शिव जी ने वर दे दिया, जाते जाते अपनी अर्धांगिनी माँ पार्वती जी को ले जाते समय, पार्वती जी को ले जाते वर दे दिया, सासू माँ, ससुर जी, 1 महीने तुमने मेरी सेवा करी है, जो श्रावण के 1 महीने मेरी सेवा करेगा, जैसा मैंने आपको वर दिया है वैसा कि वैसा ही वर में सारे संसार वासियों को प्रदान कर। 1 महीने तक बाबा देवाधिदेव महादेव की सेवा माँ पार्वती, माँ जगत जननी की, जगदम्बा अम्बा पार्वती जी की माता माँ मैनावती ने करी। 1 महीने खूब करी और इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि वो सेवा का फल इतना प्रखर हो गया कि बाबा भोलेनाथ जी ने वचन दे दिया कि 1 महीने तक यही सेवा में नित्य, 1 महीने तक यही सेवा में रोज, 1 महीने तक यही सेवा मैं स्वीकार करूंगा और उसका फल मैं जगत के लोगों को प्रदान करूंगा। बेटी का मुख देखकर पिता सुखी हो जाता। जब 18 रात्रि तक बेटी के ना होने पर भोजन नहीं किया, तब स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर स्वयं पार्वती को लेकर पहुंच गए। आज गौतम बाबा के यहां मां अंजना जी खड़ी है। बेटी तू कुछ मत बोल, मुझे मालूम है तुझे क्या चाहिए, मैं जानता हूं। मां, मां, पिता बेटी की दशा को जानते हैं, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि शिव जी को अपना पिता मानना। क्या मानना है? पिता। जिस दिन तुमने देवाधिदेव महादेव को अपना पिता मान लिया, अपना बाप मान लिया, जिस दिन शंकर भगवान को अपना पिता मान लिया, उस दिन शंकर भगवान अपनी बेटी को जिंदगी में कभी दुखी नहीं देख सकते, दुखी नहीं देख सकते। तो पिताजी ने अशोक सुंदरी को विदा करते करते कहा, अशोक सुंदरी ने कन्यादान में अपने पिता से वचन लिया है। पाणी ग्रहण संस्कार करते समय, पाणी ग्रहण संस्कार मतलब
पानी, जब कन्यादान होता है तो पिता, पानी ग्रहण संस्कार जब होता है उस समय पर पानी चढ़ाते हुए अपने पिता से संकल्प लिया है अशोक सुंदरी ने। अशोक सुंदरी ने संकल्प लिया, और अशोक सुंदरी ने संकल्प लिया कि पिताजी, संसार की कोई भी बेटी भूल कभी योग लगेगा तो एक बार अशोक सुंदरी का ब्याह अवश्य श्रवण करना। मां अशोक सुंदरी की जो शादी भगवान देवाधिदेव महादेव ने करी, और अशोक सुंदरी का जो बचपन निकला, और अशोक सुंदरी की जो युवानी अवस्था आई, और अवस्था आने के बाद अशोक सुंदरी के घर में जो संतानें हो, उसको धारण करिए। शिव कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, शंकर भगवान का पवित्र प्रसंग कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। वचन दिया, आप सब भगवान शंकर को अपना पिता मानना, शिव जी को अपना पिता मानना, और जब भगवान शंकर को आप अपना पिता मान लोगे तो तुम्हारी जिंदगी का जितना दुख है, तुम्हारी जिंदगी की जितनी तकलीफ है, तुम्हारी जिंदगी के जितनी भी कष्ट है, वो तुम्हारे नहीं रहेंगे, वो देवाधिदेव महादेव के हो जाएंगे, शिव के। तुम्हारा कुछ नहीं रहना। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ये संबंध जिस दिन बाप और बेटी का संबंध निश्चित हो जाए, आप शिव को जिस दिन अपना पिता मानना प्रारंभ कर देंगे, शंकर भगवान को जिस दिन आप पिता मानना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी, सब तकलीफें शिव की हो जाए, शंकर की हो जाए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, हे जीत तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब, संपूर्ण भार, संपूर्ण दुख, संपूर्ण तकलीफें, संपूर्ण कष्ट जब तुम शिव को सौंप दोगे, शंकर भगवान को दे दोगे, तो फिर जीवन तो अपने आप आनंदित हो जाएगा। शिव को गौतम बाबा ने कहा अंजना को देख करके, मुझे लगता है तेरे चेहरा बोलता है कि, तेरा चेहरा बोल रहा है कि तुझे दुख है, तेरी गोदी में संतान नहीं है, तेरी गोदी में औलाद नहीं है, तुझे संतान नहीं है इसलिए तू दुखी है। पिता का हाथ पकड़ाया, कहा एक काम करो, देवाधिदेव महादेव की आराधना करो, भगवान शंकर की साधना करो, पार्थिव लिंग का पूजन करो। लोग कहते हैं गुरुजी पार्थिव पूजन का महत्व क्या केवल कलिकाल में है? नहीं,
सतयुग में भी पार्थिव का पूजन होता था। महत्व भगवान राम जी अयोध्या से लंका तक गए, बीच में जितने जितने दिन भगवान राम जी रुकते थे वहां पार्थिव पूजन करते थे। और द्वापर में भगवान कृष्ण पार्थिव पूजन करते थे। और कलयुग में आप पार्थिव पूजन करते हो, यही सबसे बड़ा। कोई ऐसा युग नहीं गया जिस युग में पार्थिव पूजन नहीं हुआ। सतयुग में हुआ, त्रेता युग में हुआ, द्वापर में हुआ। सतयुग में स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा ने किया, फिर त्रेता में भगवान श्री राम जी ने करा, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने करा, और कलयुग में आप सब पूरी दुनिया के लोग पार्थिव पूजन कर रहे हैं। ये शिव तत्व की प्रधानता। पार्थिव पूजन, पार्थिव पूजन से क्या मिल सकता है? तो पार्वती जी ने पार्थिव पूजन कर कर शंकर को अपना बना लिया, राम जी ने पार्थिव पूजन कर कर लंका को अपना बना लिया, भगवान कृष्ण ने पार्थिव पूजन कर कर अपनी रानियों को 16,108 रानियों के संतान की प्राप्ति कर ली। और संसार के लोग कलिकाल में अगर पार्थिव पूजन करते हैं तो पार्थिव पूजन करने से उनके मनवांछित फल की प्राप्ति होती ही है। करो पार्थिव पूजन, पार्थिव पूजन का बड़ा महत्व है। पार्थिव पूजन करने वाला, इसलिए आप लोगों से कहा था अलग से कहीं मिट्टी लेने जाने की जरूरत नहीं है, अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में छोटा सा अगर कोई पौधा है, उस पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर कर लो, थोड़ा सा हाथ को गीला कर कर चारों तरफ से हाथ फेर कर जलाधारी बना दो, उसी मिट्टी की, उसी पार्थिव लिंग की पूजन कर लो, और वहीं पर एक लोटा भरकर पानी डालकर उसी लिंग का वहीं पर विसर्जन कर दो, हो गई पार्थिव पूजन। इतनी सरल, पार्थिव पूजन से बढ़कर और क्या होगा? इतनी सरल, इतनी सरल, बस वो पार्थिव पूजन वहीं की वहीं हो जाए। पार्थिव पूजन बहुत कठिन पूजन नहीं है, पार्थिव पूजन बड़ी सरलता के साथ, सहजता के साथ। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास कोई सामग्री नहीं हो तो मत होने दो, ना हो कोई बात नहीं, नहीं है कोई बात नहीं। कितना सुंदर कहा है तुमरुका जी, का कोई पुरुष, संसार की कोई नारी, कोई पुरुष पार्थिव लिंग का पूजन करती है, करता है, उसका दर्शन करती है, करता है, तो वो जो मन में जो कामना करता है, वो कामना देवाधिदेव महादेव को पूरा करना ही पड़ता है। तुमरुका जी करें चंचुला देवी से, तुमरुका जी करें चंचुला देवी, चढ़ाऊं लोटा जल भर के, बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। एक वर तुम देना भोले, मांग सिंदूरा भरा हो, एक वर तुम देना भोले, मांग सिंदूरा भरा हो। मेरे हाथों चूड़ी खन के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के, बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल। बस ऐसा वर देना, एक वर तुम देना भोले को दी हो लाल, एक वर तुम देना भोले गोदी हो लाल, मेरी गोदी में मेरा लाल हो। पूरा परिवार पूजूं तुझे आज, हे बाबा ऐसी कृपा करना, पूरा परिवार, पूरा कुटुंब तेरी आराधना, तेरी साधना, तेरी पूजन करे, सब परिवार।
पार्थिव पूजन से हम अपने मन की सारी कामनाएं प्राप्त कर सकते। पार्थिव एक एकांतेश्वर महादेव होते हैं, कथा सुनिए ना उनकी, जम के बोलो जरा, सुनिए ना। जो एकांत में, कभी तुम गाड़ी से जा रहे हो, 4 व्हीलर गाड़ी से, 2 व्हीलर गाड़ी से जा रहे हो और लंबा रास्ता है, कहीं जा रहे हो और बीच में अगर कहीं तुमको एकांत में पेड़ की छांव हो, नहीं हो, कहीं बाहर एक चौकोर ओटला बना है, शंकर का शिवलिंग रखा है और वहां शिव जी बैठे हैं अकेले, कोई नहीं, खेत में, बावड़ी में, कहीं सरोवर के नद पर, नदी के तट पर, कहीं कुएं के पास में, कहीं बावड़ी के पास में, कहीं वृक्ष की छांव में, कहीं खुले मैदान में, कहीं रोड के किनारे, एकांत में कहीं शंकर भगवान बैठे हैं, एकांतेश्वर महादेव। एकांत, तुम्हारे पास कोई पूजन का सामान नहीं है, तुम्हारे पास कोई सामग्री नहीं है, आसपास के पेड़ों की पत्तियों को तोड़ो, 5-7 पेड़ की पत्तियां तोड़कर बाबा को बड़े प्रेम से अपनी कामना कर कर देवाधिदेव महादेव को, एकांतेश्वर महादेव को चढ़ा दो और अपनी कामना कर कर चले जाओ। बाबा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच। एकांतेश्वर महादेव दिखते ही नहीं, एकांत तो एकांतेश्वर महादेव तो नजर ही नहीं आते, मिलते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। एकांत वो मिलता ही नहीं। और ऐसा होता नहीं है कि एकांत में शिव जी मिले ना। जिस भक्त की भगवान मुराद पूरी करने वाले होते हैं तो उस भक्त के लिए चलते चलते उसको एकांत में शंकर मिल ही जाते हैं। एकांतेश्वर महादेव उसको मिलते ही हैं। हम सुगिरा की निवासी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। एक लोटे जल का और एकांतेश्वर महादेव की पूजन का फल क्या होता है बताना चाहती हूँ। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी 2019 से कर रहा था। ऐसा कोई एग्जाम मेरे बेटे ने नहीं दिया, सब एग्जाम में बैठता था पर किसी भी एग्जाम को पास नहीं कर पा रहा था। एक दिन चढ़ा और बेटे से मैंने वो पत्तियां चढ़वाकर बाबा से विनय करी, सीहोर गई, कुबरेश्वर धाम पर निवेदन कर कर आई। 20 नवंबर 2024 को बेटे ने एग्जाम दिया। वो एग्जाम देने के बाद भी बेटे का एग्जाम जब क्लियर नहीं हुआ तो बेटे ने कहा, माँ तू तो कहती थी सीहोर वाला बाबा कहता है एकांतेश्वर महादेव देते हैं, फिर क्यों नहीं दिया? माँ ने कहा एक बार फिर एग्जाम दे। बेटे ने फिर एग्जाम दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरा बेटा 13 जनवरी 2026 को उसका फाइनल रिजल्ट आ गया और असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे विभाग में बन गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एकांतेश्वर महादेव सुख देते ही हैं, थोड़ा देर लग सकती है, समय लग सकता है, पर एकांतेश्वर महादेव फल जरूर देते हैं। एक पत्र और है, देखिए। मैं रवि कुमार शर्मा भागड़ा चौक, ये वाला शायद पढ़ दिया था अमृतसर से, ये वाला पढ़ चुके हैं ना? नहीं पढ़ा है? मैं रवि कुमार शर्मा भागड़ा चौक पुतली बाजार अमृतसर से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अमृतसर से, पुतली बाजार अमृतसर से आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। बाबा, मैं भोले बाबा का क्या बखान करूं, बड़ा कठिन है। आप कहते हो किसी की फाइल मोटी होती है तो थोड़ी देर लगती है, पर बाबा आप कहते हो फाइल मोटी है, समय लगेगा पर देगा जरूर। आपके बताए उपाय किए। मेरा 2 बेटा है, बड़ा बेटा
सेना के अफसर रैंक की तैयारी कर रहा था। पिछले 4-5 वर्ष से कर रहा था, सफल नहीं हो पा रहा था। तब मैंने अपने बेटे से कहा, शिव जी की आराधना कर। सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत 4 गुनी कर और बाबा देगा। मेरा बेटा पशुपतिनाथ व्रत, शंकर भगवान की आराधना और सीहोर कुबरेश्वर बाबा की कृपा पाया, और ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि आज मेरा बेटा वायुसेना में पायलट फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। ओम जी अवस्थी, पुत्र कामिनी अवस्थी, रमेश चंद्र अवस्थी, जिना उन्नाव उत्तर प्रदेश से हूँ। बाबा का क्या बखान करूँ गुरुदेव, मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मेरे पिताजी व माताजी बहुत कठिनाइयों से घर चलाते थे। इन समस्याओं को दूर करने हेतु मुझे एक अच्छी नौकरी की तलाश थी, जिसे पाने के लिए अपनी पढ़ाई करता और सरकारी नौकरी का एग्जाम देता। लेकिन गुरुदेव, बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं सफलता नहीं मिलती। बहुत निराश होना पड़ा था। कई बार मैंने तो हार मान ली, लेकिन मेरी माँ जो रोज आपकी शिवपुराण की कथा टीवी पर सुनती है तो कहती है बाबा पर भरोसा रख। महादेव पर पूरा विश्वास था। जब प्रभु उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आना था, बाबा से प्रार्थना करी। आप कहते हो कि जो कुछ भी करो शिव पर आश्रित होकर करो। शिव जी पर आश्रित हो गए और बाबा की कृपा से मेरा पुलिस का रिजल्ट आ गया और मैं अच्छे नंबरों से चयनित हो गया। पुलिस में मेरी नौकरी लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। जहां बैठे हो आ सकते हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी। पर चढ़ाई गई एक पत्ती, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया एक बूंद जल, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया आधा चम्मच दूध भी एक न एक दिन आप पर करुणा कर कर ही रहेगा। एकांतेश्वर वो करुणा कर, वो दया। और यहां तक कहेंगे महाराज जी, कि बन सके कभी कोई डॉक्टर बोल दिया कि बहुत रोग तुम्हारे शरीर में फैल चुका है और शरीर, अगर तुम्हारा रोग समाप्ति पर ना जा रहा हो, बीमारी बढ़ती चली जा रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट भी हो रहा हो, सरसों के फूल पीला कलर का होता है। सरसों का फूल किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर के तट पर एकांत में कोई शिव मंदिर हो या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखो एकांत में। कभी तुम नहाने गए और तुम्हें दिख गया कि यहाँ एकांत है, कोई है नहीं और शंकर जी अकेले बैठे हैं, तो सरसों का फूल शिव को समर्पित करो। जो नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां पर भी वो शिवलिंग रखा है, उसका जलाशय का जल यदि अपने ऊपर 5 से 7 बार प्रोक्षण कर लिया तो वो जो बीमारी शरीर में है उसको समाप्त होना ही पड़ेगा। धीरे धीरे वो समाप्ति पर जाएगी। सरसों का फूल शिव को समर्पित। शंकर सरसों होता है। डॉक्टर शिव का एक डॉक्टर जैसा कहे वैसा करो, पर साथ में शिव पर भरोसा कर कर शंकर का विश्वास। एक पत्र है, अच्छा है।
मोदनवाल कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं सुमन मोदनवाल, जिला जौनपुर, मछली शहर। सुमन मोदनवाल मेरे पति का नाम, रुपेश मोदनवाल मेरा मोबाइल नंबर ये। मेरे पति को कैंसर रोग हो गया, 4th स्टेज का कैंसर हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन भी नहीं। बाबा कहते हैं अगर विश्वास के साथ शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल पिया जाए, कुबेरेश्वर धाम से लाए हुए रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव को चढ़ाकर पिया जाए, और जो बाबा ने पूर्व में सरसों के फूल का जो उपाय बताया है वो करा जाए तो उसका फल मिलता है। और आज मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा की कृपा से इतने साल हो गए इलाज को, आज बाबा की कृपा से सब दवाइयाँ बंद हैं और मेरे पति मेरे साथ आज मैं सौभाग्यवती होकर कथा श्रवण कर। गुरुदेव, मेरी बहू को भी 5 साल हो गए थे, संतान नहीं थी, और बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से मेरी बहू को संतान हुई। गुरुदेव, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। शिव शिव है, शंकर शंकर। तो शिव पुराण कह रही, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि जब हम कोई मन से, भाव से, हृदय में रखकर शिव को अपने मन की कोई बात कहते हैं तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, शंकर उसे स्वीकार। ठीक है, सुमन मोदनवाल। आपके पिताजी को, सुमन मोदनवाल, पिताजी को कैंसर हो गया था। सब जगह का इलाज करा कर आखिरी में डॉक्टर जवाब जब दे दिए, तब शिव की कृपा से 4th स्टेज का कैंसर था और बाबा की कृपा से आज बाबा की करुणा से बैठे हैं। जोरदार ताली बजाकर। बहू को बच्चा नहीं था, 5 साल के बाद बाबा ने दिया, शिव की कृपा से पुत्र हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था, आनंद था। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, अजा गणिकाधीश तेरे मन को भा जरा जरा तेरी कृपा का क्या है भरोसा। भरोसा करना पर भरोसे को तोड़ना नहीं। कुबेरेश्वर महादेव सीहोर में विराजते हैं। आपका चित्त लग गया कि कुबेरेश्वर बाबा मेरे साथ में हैं, शिवजी मेरे साथ में हैं, मेरे बाबा मेरे साथ में हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में जपती हूँ तो मेरे घर में अगर थोड़ा बहुत भी तकलीफ, ये कर्मों के हिसाब से तकलीफ आती है, पर थोड़ी बहुत तकलीफ अगर मेरे घर में चल रही है तो ये मेरा पक्का भरोसा कहता है मैं लोटा भर के जल चढ़ाती रहूंगी, एक दिन ये समस्या दूर होकर ही रहेगी। वो दूर हो, वो दूर हो। आप ही लगा बेटे का, यहां से जाओ
तो जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो वहां की मिट्टी को प्रणाम कर कर, विनय कर कर, निवेदन कर कर जाना और बोल कर जाना, बाबा अगला पत्र व्यासपीठ पर मेरा पहुंचना चाहिए, बाबा की ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली उससे विनय कर। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया। आजा आजा। बेटे का सिलेक्शन वायुसेना में पायलट के पद पर हुआ है, जोरदार ताली बजाएं। दादा कह रहे हैं कि बेटा फाइटर पेन उड़ाता है, जिससे फाइट की जाती है, लड़ाई की जाती है, वो फाइटर पेन मेरा बेटा उड़ाता है, शिव की कृपा से। जोरदार ताली बजाइए। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहर, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे। तू आजा भोले जोगिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी। भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी, तुम सा न देखा कोई भोला भंडारी, तुम सा न देखा कोई भोला भंडारी। भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी। भक्तों ने विचार के कहा ये पुकार के, भक्तों ने विचार के कहा ये पुकार के। खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम वे, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम वे। तू आजा भोले जोगिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे,
चंदा सजा है बोले मस्तक पे तेरे, चंदा सजा है बोले मस्तक पे तेरे, दुखड़े मिटाए बोले नाम से तेरे, दुखड़े मिटाए बोले नाम से तेरे, दीवाने भोलेनाथ के कुबरेश्वर धाम के, दीवाने भोलेनाथ के कुबरेश्वर धाम के, खड़े हाथ जोड़ के बोले कि तेरे नाम, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे। तो आजा बोले जोगिया, तो आजा बोले जोगिया, बोले जी तेरे नाम रे, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे। तुमसा न देखा कोई भोला भंडारी, तुमसा न देखा कोई भोला भंडारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी, भक्तों ने विचार के कहा ये पुकार के, तू आजा मुझे जोगिया, तू कर मेहरबानिया, भले हाथ जोड़ के बोले तेरे नाम,
खड़े हाथ जोड़ के बोली तेरे नाल खड़े हाथ जोड़ के बोली तेरे नाल खड़े विनय करो, निवेदन करो, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। शिव जी को दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करो। ये कथा आज एक ये कथा विराम लेने के बाद में 11-12-13 फरवरी को डबरा मध्य प्रदेश में कथा रहेगी। 3 दिवसीय कथा डबरा मध्य प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक आप श्रवण करेंगे, सुनेंगे। फिर कथा 14 फरवरी से 20 फरवरी सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। फिर कथा 24 फरवरी से 2 कथा रहेगी और 20 से 26 मार्च जयपुर राजस्थान में कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करो, बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो। साथ में बोलिए शंभो 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 शंभो। स्पीकर नहीं चल रहा है, आवाज आके तो सुनो। एक व्यक्ति को यहाँ बिठाओ। शंभो शंभो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, हृदय से विनय करो, निवेदन करो, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो। विनती करना, सब साथ में बोलना, प्रार्थना करिएगा। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल का, वेश है मंगल का। शमशान वासिया, शमशान वासिया।
बाबा देवदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। अंजना माता गौतम बाबा से प्रार्थना करी और गौतम बाबा ने अंजना माता को भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का महत्व बताया। पार्थिव पूजन का महत्व स्वयं गौतम ऋषि माता अंजना जी को कहते हैं। और माता अंजना जी ने फिर पार्थिव पूजन करना प्रारंभ किया। एक पिता का काम है बेटी को अच्छी सीख देना। घर में थोड़ा थोड़ा विवाद चलता रहता है, कोई की बुद्धि, कई बार धन का भी माना जाता है, कई बार सुंदरता है कि मैं कमा कर ला रही हूं, घर चला रही हूं। कई बार सुंदरता का भी माना जाता है कि मैं इतनी सुंदर हूं, तुम मेरे लायक नहीं। कई बार लड़का कह देता है तू मेरे लायक नहीं। इन सभी अभिमानों से दूर हटकर यदि परिवार को सही से चलाना है तो शंकर पार्वती जी के जीवन को देखना। शिव पार्वती का जो जीवन है, भगवान शंकर और पार्वती का जो जीवन है, उसको समझो। कहा हिमालय राज की पुत्री मां पार्वती जी हैं, ये शिव कथा बताती है, ये भगवान शंकर का चरित्र बताता है। थोड़ा सा विवाद हुआ, अदालत में पहुंच गए तलाक की बात करने के लिए। इसको श्रेष्ठता नहीं कहते। जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं और जितने मेरे बेटे बैठे हैं, आपसे एक निवेदन है, थोड़ा परिवार में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो उसको समझो, साझा करो, आपस में अच्छे विचार उत्पन्न करो। पर आज का समय ऐसा हो गया है, आज का समय ऐसा हो गया कि लोग एक अंश मात्र भी टेंशन अपने दिमाग में लेना ही नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं कि तुमको टेंशन नहीं हो, पर छोड़ देना क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? रिश्ते खत्म कर देने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? फोन पर बात नहीं करने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? उसका मुख नहीं देखोगे तो क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? करना बंद नहीं करना। भाई से झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी खा गया, बहन से झगड़ा हो गया, कुछ लेकर चली गई, जमीन जायदाद हो गया, माता पिता से झगड़ा हो गया, भाई बंधु से हो गया, मित्रों से हो गया, परिवार में हो गया, पति पत्नी से हो गया, लड़ लो, झगड़ लो, खूब कूटा कूटी भी कर लो, मना। पर क्या बंद नहीं करना है? बात करना बंद नहीं करना। क्यों? कितनी भी कूटा कूटी हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, अगर थोड़ी सी बात चलती रहती है तो एक ना एक दिन वो बात प्रेम उत्पन्न कर ही देती है। बस वो बात चलते रहे। वो एक लाइन याद रखो ना तुम तो, हो तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर। बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। बातचीत करो, बोलते रहो, बात करते रहो, एक दूसरे से बातों का साझा करते रहो, एक दूसरे से बातचीत करते रहो, तो जो
विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है या कोई भी बात हुई है तो वो धीरे 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 सुलझ जाएगा, सुलझेगा, सुलझेगा जरूर, थोड़ा सा समय लग सकता है, होगा। अंजना माता को गौतम बाबा ने कह दिया शिव की आराधना, और कितनी कृपा मेरे भोले बाबा ने करी जरा देखिए। शंकर भगवान की आराधना अंजना माता ने करी और भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। पार्वती जी से कहा पूछो जरा अंजना को क्या चाहिए। अंजना माता ने कह दिया कि मुझे पुत्र के रूप में शिव चाहिए, शंकर जैसा पुत्र मुझे हो, शिव। अब भगवान शंकर ने अंजना माता के पास में पार्वती के द्वारा खबर पहुंचाई, पार्वती जाकर बोल कर आओ कि शंकर भगवान गर्भ में नहीं रहते और गर्भ से प्रकट नहीं होते, क्योंकि वो तो आजन्मा है, गर्भ में नहीं रह सकते। भगवान अंजना माता से जाकर निवेदन कर, माँ शंकर भगवान गर्भ में नहीं आ सकते, शिव जी गर्भ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो उनका एक अंश मात्र स्वरूप मेरे गर्भ से जन्म ले ले, ठीक है। और पवन देव को बुलाया, पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ। ठीक है, ये हो सकता है कि मैं अपना एक अंश मात्र। अरे किसी ने कहा गुरुजी एक बात तो बताओ हमको। हमने पूछा क्या? बाली और सुग्रीव का झगड़ा होता था, भगवान राम जी को जाकर बाली को छुपकर मारना पड़ा, सुग्रीव के लिए क्या हनुमान जी नहीं जा सकते थे? हमने कहा बाली को वचन था जो झगड़ा करने आएगा तेरे सामने आएगा उसका आधा बल तुझ में आ जाएगा। हनुमान जी सामने नहीं गए। हनुमान जी के एक रोम के बराबर भी अगर बल बाली के सामने चला जाता तो बाली का शरीर बीच में से फट जाता। इतने प्रबल हनुमान जी महाराज थे। इतने प्रबल हनुमान जी, एक हनुमान जी के रोम से भी रोम, रोम से भी रोम, रोम के 1000 टुकड़े कर लो, उस 1000 टुकड़े का एक अंश बाली के सामने आता और उसका बल आधा भी बाली में चले जाता तो बाली बीच में से फट जाता, उसको झेल नहीं पाता। इतने प्रबल श्री हनुमान जी थे। और आज के जमाने में लोग कह देते हैं हमारे शरीर में हनुमान जी आ गए। बाली घबरा रहा है, उसका एक रोम का भी 1000वां अंश सामने आ जाता तो बाली की आधी शक्ति हनुमान की मिल जाती तो बाली फट जाता। तो बाली, जरा विचार करो, अब लोग कह रहे कि महाराज जी हमारे शरीर, चलो मान लो हनुमान जी आ भी गए तुम्हारे शरीर में, तो तुमने कौन सी आग लगाई? मान तुम कह रहे हो कि हनुमान जी हमारे शरीर में आ गए, जलाओ। जिस घर में तुम्हें हनुमान जी आए हैं आग लगा दे, फिर तेरी मम्मी तुझ में लगा दे, देख लगा 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 लगे, छू लग जा। अरे क्यों देवताओं को बदनाम करने में लगे हो भाई? बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म मजबूत हुआ है, उसको मजबूत बने रहने तो ढोंग और ढकोसले में लेकर मत जाओ, पाखंड की ओर लेकर मत जाओ। हनुमान जी का एक रोम का आधा सा भी रोम 1000 टुकड़े कर दो उस रोम के, और वो रोम भी अगर बाली के सामने आ जाता तो बाली की अंदर हनुमान जी की रोम की भी आदि शक्ति आ जाती तो बाली बीच में से फट जाता। इतना प्रबल बल था। क्या समझे हो शंकर भगवान को? क्या समझे हो?
लोग कहते हैं देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाओ। जल क्यों चढ़ाओ? क्योंकि शंकर भगवान का तेज इतना तीव्र है, जब हम जल चढ़ाकर अपने मन की बात करते हैं तो मेरा भोलेनाथ मेरे दुखड़े काटने के लिए दौड़। रीता निषाद पत्नी पिंटू निषाद, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। रीता निषाद पत्नी पिंटू निषाद, महाराज जी मैं प्रयागराज की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी की तबीयत पैरालिसिस की वजह से खराब हो गई थी, फिर मैं और मेरी बेटी ने पलंग पर रहकर ही मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत धारण किया, उसका पूजन मैं किया और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को नमन करने के। शिला साहू टीवी पे तो दिखाओ, हाँ दिखाओ। कौन सा? थुनी बाजार, थुनी बाजार जिला गोरखपुर से आई हूँ, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हूँ। गुरुदेव हमारी बच्ची 11 साल की थी तब उसको सफेद दाग शरीर पर हो गए, बहुत दवा कराया तब भी लोग बहुत दिखाए तब भी हमारी बच्ची ठीक नहीं हुई। गुरुदेव उसका शरीर पर दाग बढ़ता जा रहा था, हमारी बच्ची को लोग हर कुछ कह देते थे। क्या करें, अब ये बीमारियां तो शरीर में आ गई, अब इसको कौन मिटा सकता? गुरुदेव सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, ठीक नहीं हुई। तब हमारी देवरानी ने कहा भाभी जी आपके बेटी को पूरा शरीर ही सफेद होता जा रहा है। वो सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं आस्था चैनल पर कथा आती है, तब हमने कथा सुनना प्रारंभ करी और आपने जो जो उपाय बताए वो सब करे। हम सीहोर पहुंच गए, बेटी को रुद्राक्ष दिलवाया, कंकर शंकर की पूजन कराई और वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष लेकर आ गए तभी हमारी बच्ची तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी पर जल चढ़ाती है और हमारी बच्ची तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी पर जल चढ़ाती है और जो जो उपाय आपने बताए बच्ची ने वो करे। जैसे गाय के बछड़े का दूध वाला उपाय मेरी बच्ची ने करा, चंद्रमा वाला उपाय मेरी बच्ची ने करा और आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी बेटी के शरीर के पूरे सफेद दाग मिट गए और मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और है। मेरा नाम पूजा गुप्ता है, मैं ग्राम सुखसा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुजी मेरा एक बेटा जिसके शरीर में ना जाने कौन सी बीमारी हो गई कि वो सांस नहीं ले पा रहा था। गुरुजी उसकी ना तो वो खा सकता था ना पानी पी सकता था, गला बंद सा हो गया था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने जांच देखी और गले का ऑपरेशन करने का बोल दिया। मेरे बेटे का मैं छोटे से लड़के का कैसे ऑपरेशन कराती, ऑपरेशन का समझ नहीं पाया। तब हम लोग डॉक्टर से कहे कि हमको दवा दे दो, हम ऑपरेशन बाद में करा लेंगे। ऑपरेशन की तारीख निकाली गई, नहीं है, इसकी नली साफ हो चुकी है और आवाज भी काम करने लगी और बेटे ने वापस आनंद पाया।